दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जिसका सीधा असर भारत की दवा इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंकाते हुए नया टैरिफ बम गिरा दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और इसी को लेकर भारत में भी राजनीतिक हलचल मच गई है। दर्शकों, जानकारी दे कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, उठो अनारकली, एक और ट्रंप टैरिफ आ गया है। उनका यह व्यंग न केवल अमेरिकी नेता की ओर इशारा था, बल्कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार को भी निशाना बनाने का प्रयास था। बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि मोदी सरकार को वैश्विक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने उनकी राय का समर्थन किया तो कई यूजर्स ने चिंता जताई कि इस टैरिफ का असर भारत की दवा इंडस्ट्री और खासकर जेनेरिक निर्यात पर पड़ेगा। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस टैरिफ फैसले की असली कहानी। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी फार्मा कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है, उस पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा। यानी सीधा सीधा दबाव कि कंपनियां अमेरिका में निवेश करें ताकि वहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और अमेरिकी बजट घाटा कम हो। ऐसे में दर्शकों, भारत पर इसका असर कितना गहरा है, इसे समझना बेहद जरूरी है। बता दें कि भारत अमेरिका को करीब 30 से 35% फार्मा निर्यात करता है। आंकड़ों के मुताबिक यह निर्यात लगभग $30 अरब का है। ऐसे में अगर 100% टैरिफ लग जाता है तो कंपनियों की लागत और मुनाफा दोनों पर सीधा प्रहार होगा। बड़ी दवा कंपनियां जैसे सनाफार्म, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन और बायोकॉन, इन सब का कारोबार अमेरिका पर काफ़ी हद तक निर्भर है। भले ही यह टैरिफ ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर है, लेकिन भारतीय कंपनियां अमेरिका में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स भी निर्यात करती है। ऐसे में उन्हें झटका लगना तय है। इसी घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। फार्मा सेक्टर के कई शेयर लुढ़क गए। सन फार्मा और सिप्ला जैसे दिग्गजों के शेयर लगभग 4% तक गिर गए। केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हलचल मची। जॉनसन एंड जॉनसन, एली लिली और मर्क जैसी अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऐसे में दर्शकों, अब बात करें राजनीति की, तो प्रियंका चतुर्वेदी का यह बयान कहीं न कहीं सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति पर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि केवल घरेलू राजनीति में व्यस्त रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया की बदलती आर्थिक नीतियों के लिए भी तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर सीधा बयान तो नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भारत जल्द कोई रणनीतिक कदम नहीं उठाता तो फार्मा निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पहले भी कई बार भारत समेत कई देशों के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी है और अब एक बार फिर वही स्थिति बनती दिख रही है। सवाल ये भी है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा। क्या भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाकर वहां प्लांट स्थापित करेगी या फिर भारत सरकार अमेरिका से बातचीत कर इस टैरिफ के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। जो भी हो, यह साफ है कि आने वाले महीनों में भारत की फार्मा इंडस्ट्री को भी अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। तो दर्शकों, एक तरफ प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योग जगत की निगाहें केंद्र की अगली चाल पर टिकी है, क्योंकि दवा इंडस्ट्री भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी है। फिलहाल ट्रंप का यह टैरिफ धमाका भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है और इसका असर न सिर्फ दवा कंपनियों पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। यानी आने वाले दिनों में दवा के दाम से लेकर विदेशी निवेश तक सब कुछ इस फैसले की मार झेल सकता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।